हाँ बच्चों देखिए, एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो नंबर 3 आपका, सॉरी 2 होगा ये, 2025 का सैंपल प्रश्न पत्र। मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 3 बनेगा ये। और इसमें हम लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। आज हमको करना है क्वेश्चन नंबर 9 करना। आइए देखिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहला सवाल, A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 की तुलना करिए और बताइए रैखिक निकाय संगत है या असंगत है। चलिए जल्दी करिए, बताइए। और इसके बाद दूसरा अथवा वाला सवाल है, रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। चलिए हल करिए सभी लोग, अपनी अपनी कॉपी में सब बच्चे हल करेंगे। चलिए देखिए, पहला सवाल देखिए, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 की तुलना करना है। तो A1 अपॉन A2 बराबर 3/2, सही है। B1 अपॉन B2 2/-3, मतलब -2/3। तो यहीं से देख करके क्लियर हो रहा है A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। और जब नहीं होते तो निकाय क्या होता है? संगत। क्या होता है? निकाय। अगला सवाल तो बहुत ही सरल है। इसका उत्तर x का मान 9, y का मान 5 आना चाहिए। देखिए कैसे करेंगे। x प्लस वाई बराबर 14 दिया है, x माइनस वाई बराबर 4 दिया है। दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों क्या कर दीजिए? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। तो आप यदि जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा। y से y कैंसिल। तो 2x बराबर 14, 4, 18। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों? 9। अब x का मान समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 आपके पास में है, 1 में रखिए। 1 में x प्लस वाई बराबर 14 है। तो y बराबर 14 माइनस एक्स, बोले तो 14 माइनस 9, उत्तर आ गया 5। x का मान 9, y का मान 5। जिन्होंने सही किया है खुद को दे दें 2 में से 2। देखिए सवाल नंबर 10, गुणनखंड द्वारा 2x² माइनस 5x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है आपको। चलिए तो इसके मूल ज्ञात करते हैं। हमारे पास समीकरण ये रखा हुआ है और हमें इसके मूल ज्ञात करना है। चलिए समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 2x² माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहला काम, इसकी समीकरण की तुलना करनी पड़ती है मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बोलिए a का मान कितना? b का मान -5 और c का मान, और a और c का गुणा करने पड़ता है। गुणा करने पर बताइए कितना आना चाहिए? 6, और जोड़ने घटाने पर 5। तो जोड़ने पर -5, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ऐसे दो नंबर जिनका गुणा करने पर 6 आए, -3 और -2 होंगे कि नहीं होंगे? और इनका जोड़ने पर -5 भी तो आ रहा है, होंगे कि नहीं होंगे? तो 2x² माइनस 3x माइनस 2x है ना, और प्लस का 3 इक्वल टू कितना? 0। यहाँ से क्या कॉमन है? x। तो यहाँ बच गया 2x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन है -1। अगेन बच गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 और x माइनस 1 बराबर 0। तो तुलना करने पर 2x माइनस 3 बराबर 0, अथवा या x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x का मान 3 हो गया, x का मान हो गया 3/2, या x का मान हो गया 1। तो दो मूल आ गए, अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर 1। नोट कर लें। चलिए देखिए इसका अगला भाग क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 में k का मान ज्ञात कीजिए जिससे कि उसके दोनों मूल बराबर हों। k का मान ज्ञात करना है जिससे दोनों मूल क्या हों? बराबर। तो सबसे पहले आपके पास में दिया गया समीकरण लिख लीजिए। तो दिया गया समीकरण है 2x प्लस kx प्लस 3, आपको दिया गया बराबर 0। तो सबसे पहले तुलना करिए इसकी मानक समीकरण, मानक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। बोले a का मान कितना है, b का मान और c का मान। कह रहा है कि दोनों मूल बराबर हैं। दोनों मूल क्या हैं? बराबर, मतलब बराबर मूल की स्थिति है। तो लिखेंगे चूंकि दोनों मूल बराबर हैं, जिसको हम अल्फा इक्वल टू बीटा भी बोलते हैं, इस स्थिति में जो d का मान होता है वो कितना होता है? 0। d मतलब विवेचक का मान कितना होता है?
0। और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा, बी की जगह कौन है के, वो के का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए की जगह 2 और सी की जगह 3 बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 4 दूने 8, 8 तियाँ, तो के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0। तो के स्क्वायर बराबर हो गया अंडर रूट 24। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, के स्क्वायर बराबर 24 हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सही बात है। तो के स्क्वायर बराबर 24, तो के का मान बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24, अंडर रूट 24 बेटा। और मूल हमेशा दो मान ले सकता है, एक प्लस का और एक माइनस का। ये रूट अंडर रूट दो मान ले सकता है, प्लस माइनस 24। अब देखो बेटा, आप प्लस माइनस 24 को तुम क्या 6 गुणे 4 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। 4 का रूट क्या आएगा, 2 बाहर आएगा, क्या आएगा, और अंदर क्या बचेगा 6। तो सही उत्तर है के बराबर प्लस माइनस 2 रूट 6। नोट कर लीजिए। तो के यहाँ पर दो मान संभव हैं, एक प्लस में 2 रूट 6 और एक माइनस में 2 रूट 6। नोट कर लें। चलिए देखिए, पहला सवाल कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है, मतलब 3 से विभाजित 2 अंकों वाली संख्याएं बतानी है। बेटा तो 3 के पहाड़े में 3 की टेबल में सबसे पहले 2 अंकों से विभाजित संख्या आती है 12। कौन सी आती है? 3 चौके 12। 3 से विभाजित 2 अंकों की संख्या पहली 12 होती, बोलो होती कि नहीं होती? अब 3 से 12 के बाद कौन सी आती है? 15 आती। कौन सी आती है? तो 12 के बाद यहां हम 15 लिखते हैं। 12 के बाद 15 लिख दी। इस तरीके से अन्य संख्याएं बढ़ाते जाएंगे और आखिरी में बताइए कौन सी संख्या आएगी 3 से विभाजित 2 अंकों की? 99। कौन सी संख्या? 99। तो यहां पर कहा जा रहा है कि बताइए कितनी संख्याएं जो हैं 3 से विभाजित हैं। मतलब ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ऐसे 99 कौन से नंबर की संख्या है? मतलब आपको n बताना है। क्या बताना है? बताना है कि नहीं बताना? आपको n बताना है। तो देखिए आखिरी पद क्या दिया है, आखिरी संख्या क्या दी गई है? 99। क्या दी गई है? तो मान लिया आपने कि इस श्रेणी का आखिरी पद 99 है, an बराबर 99। ठीक है ना? अब an का सूत्र लगाइए। an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर कितना? 99। ठीक है। हाँ, अब बताइए यहाँ पर a का मान कितना है? 5 प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर 99। होगा कि नहीं होगा? a का मान हमने 5 रखा और आपने कुछ बोला भी नहीं। a का मान कितना है बताइए? 12 है। कितना है a का मान? प्रथम पद कितना दिया है? 12। और यहाँ पे d बताइए सर्वांतर कितने का है? 3 का। कितने का सर्वांतर है? 3 का। तो a का मान 12 है, d का मान 13 रखिए। तो n माइनस 1 गुणे d का मान 3 बराबर 99 माइनस 12। होगा कि नहीं होगा? 12 उधर चला गया, प्लस से माइनस। 99 में से 12 गया, बताओ कितना बचा? n माइनस 1 गुणे 3 बराबर कितना बचा? 87। यस, कितना बच गया? 87 बच गया। तो n माइनस 1 जो चीज गुणे में है वो कहाँ जाएगी? भाग में। 87 बटे 3, 87 बटे 3। 87 को 3 से काटिए, 3 दूने 6 और 3 नाम 27। n माइनस 1 बराबर 29 आया। n बराबर कितना? 30। कितने लोगों का सही है? ठीक है, वेरी गुड। आप लेंगे 2 में से 2। नोट करिए। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है इन एन हिंदी में एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ही सरल सवाल है। सूत्र लगाइए। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d। बोलो होता है कि नहीं होता? चलिए an बताइए, an कितना दिया है? नवा पद कितना दिया है? 50 बराबर a का मान 5 है ना? a का मान 5, n की जगह n माइनस 1 और d का मान कितना है? 3। इतना सरल सवाल, इससे सरल क्या हो सकता है बच्चों? ये सवाल मतलब केवल सूत्र में आपको मान रखना है। ठीक है ना? तो 50 माइनस 5, क्योंकि प्लस था माइनस हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणे 3।
50 में से 5 गए 45 बराबर n-1 गुणे 3। तो n-1 बराबर 3 गुणे में इधर आएगा तो भाग में जाएगा 45/3। कितने बार? 15 बार। n-1 बराबर 15, तो n बराबर 15 जमा 1, यानी जोड़ दिया 1, और कितना हो गया ये? 16। मतलब कुल कितने पद हैं? 16। तो आंसर पदों की संख्या बराबर 16। नोट कर लें। चलिए बताइए जल्दी से, AP के n पदों के योग का सूत्र क्या होता है? याद है किसी को? ये लिखिए बच्चों, योग का सूत्र ये होता है n/2 2a + n-1 गुणे d। ये समांतर श्रेणी के n पदों का योग होता है। n पदे तक का योग, n पदों तक का योग। नोट कर लें। चलिए सभी सवाल क्रमांक 12 देखिए। यदि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE किसके समांतर है? ये देखिए DE भुजा जो है ये BC भुजा के समांतर है। बहुत अच्छी बात है। तो आपको EC का मान ज्ञात करना है। EC का मान ज्ञात करिए। बताइए EC का मान क्या होगा? कितना है EC का मान? 2 कह रहे हैं बच्चे। चलिए देखते हैं EC का मान 2 कैसे आया है। देखिए तो यहाँ पर EC का मान कैसे लगेगा? यहाँ पर लगेगी थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय लगेगी? हाँ, तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय लगेगी। और थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर है तो जो भुजा होती है दो बिंदुओं को काटने वाली, उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब AD/DB बराबर AE/EC। इसको मैंने बताया था, ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा बराबर ऊपर का समोसा बटे नीचे का। यस, तो ऊपर है 1.5 सेंटीमीटर, नीचे है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे है 1 सेंटीमीटर, और EC पता नहीं है तो EC की जगह कितना? EC। ठीक है, तो तिर्यक गुणा कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 1.5 गुणे EC, और यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3। तो EC बराबर 3 गुणे 1/1.5। हाँ या ना? वैसे 1.5 को 1.5 बोलते हैं, 1.5 दूने 3। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो 1 दशमलव ऊपर पहुँचा दो। 3 दाहम 30/15। 15 से 30 कैंसिल, कितने बार? 2 बार। उत्तर कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। EC बराबर कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। नोट कर लें। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। सवाल क्रमांक 12 का, अथवा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। चलिए लिखिए, 2 नंबर में सभी लोग लिखेंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है। अब इसमें हमको थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय लिखनी है। तो हम लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, यहां पर एक भुजा कौन दिख रही है? BC। कौन सी दिख रही है? BC। जिस भुजा की हम बात कर रहे हैं यहां पे BC दिख रही है। तो यदि किसी त्रिभुज की भुजा, आप चाहें तो ब्रैकेट में BC लिख सकते हैं कि सामने वाले को और अच्छा क्लियर मिल जाए। तो यदि किसी त्रिभुज की भुजा BC है के समांतर एक रेखा, यहाँ पे रेखा कौन खींच रहे हैं? हम EF खींच रहे हैं। कौन सी खींच रहे हैं? EF। दिख रही कि नहीं दिख रही है? ये भुजा EF जो है BC के समानांतर है। EF किसके समानांतर है? के समानांतर खींची जाए रेखा EF खींची जाए तो ये रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो भुजा है EF, कौन सी भुजा? अन्य 2 भुजाओं को, अन्य, इसकी बात तो हो चुकी। तो अन्य कौन कौन सी बची? AB और AC। AB और AC। तो AB और AC को, अन्य 2 भुजाओं मतलब AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। समान अनुपात मतलब AE/EB बराबर AF/FC। अर्थात यहाँ पे लिखना पड़ेगा,
अर्थात AE बटे EB बराबर AF बटे FC। समझ में आ गया? यही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है। यही क्या कहलाती है? आधारभूत अनुपातिकता समानुपातिकता प्रमेय। और इसी का दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय। क्या नाम है? थेल्स प्रमेय। ठीक ना? थेल्स नोट कर लीजिए। चलिए सब जल्दी से 13वां नंबर क्वेश्चन करिए। 13वें का पहला पार्ट। बिंदु P -1,7 और Q 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो यहां पर आपको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। ठीक है? बिंदु P -1,7 और Q -4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताइए। देखिए बच्चों कैसे करेंगे इस सवाल को। ये अपने पास में दो बिंदु दिए गए हैं, एक है P और एक है Q। और 2:3 में P के निर्देशांक पहले दिया है -1,7 और Q का दिया है 4,-3। रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। मान लीजिए यहां पर विभाजक बिंदु है, इसका नाम मान लो M। क्या मान लो? M मान लो, कुछ भी मान सकते हो। और कह रहा किस अनुपात में? 2:3। मतलब यहां पे 2 भाग और यहां पे 3 भाग। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, हम इसको क्या बोलते हैं? M1 M2। क्या बोलते हैं? तो ये है M1 और ये है M2। ये क्या कहलाता है? X1 Y1 और ये कहलाता है X2 Y2। तो विभाजक बिंदु के निर्देशांक बनते हैं X, Y। तो X का सूत्र होता है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। चलिए हल करते हैं। X का मान निकालते हैं। M1 मतलब 2। M1 का मतलब 2 किसके साथ जाएगा? X2 के साथ, 4 के साथ। तो 2 गुणे 4 धन M2 है 3 गुणे -1 और 2 धन 3 यानी कि 5। बोलो ठीक है? X बराबर 2 चौके 8, 3 एकम 3 बटे 2 और 3 5। 8 में से 3 गए ऊपर 5, नीचे भी 5। 5 से 5 कैंसिल। बोलो कितना आ गया? 1। तो विभाजक बिंदु का पहला निर्देशांक कितना आ गया? 1। अब y का सूत्र लगाओ। अब किसका सूत्र लगाओ? y का सूत्र। y बराबर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो y बराबर M1 यानी कि 2, Y2 यानी कि -3 है ना। Y2 कितना है? -3। ये इसके साथ जाएगा और ये वाला इसके साथ जाएगा। प्लस M2 कितना है? 3 गुणा किसके साथ? 7 के साथ। और नीचे 2 धन 3। तो 2 3 माइनस का 6 और 3 7 21 और 2 3 कितना? 5। 21 में से 6 गया कितना हुआ? 15 और बटे कितना? 5 से क्या बार गया? 3 बार। तो उत्तर आ गया 1,3 आया है। जिनका आया है उनको कितने मिलेंगे? 3 का है कि 2 का? 2 का। तो आपको मिलेंगे 2 में से 2। हाँ, तो उत्तर इसका कितना हो जाएगा? 1,3। नोट कर लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा 1,3। X, Y बराबर X का मान 1 आया है, Y का मान 3 आया है।